आचार्य जी के वक्तव्य का सारांश यह है कि साहित्यकार को दरबारी या रूढ़िवादी साहित्य को छोड़कर किसान मजदूरों की झोपड़ियों एवं कुंठित मानव के चित्रण में संलग्न रहना चाहिए। उपरोक्त विवेचनों का यह उद्देश्य नहीं है कि मार्क्सवादी साहित्य सिर्फ राजनीति प्रचार का साहित्य है, बल्कि वह साहित्य कला की मर्यादा की रक्षा करते हुए अपने उद्देश्य को सार्थक करता है। कुछ आलोचकों का यह विचार है कि मार्क्सवादी साहित्य पार्टी सिद्धांतों से प्रतिबद्ध है और उसमें मानव जीवन की मार्मिक संवेदनाओं तथा सहानुभूतियों का कोई स्थान नहीं है, किंतु मार्क्सवाद इसका विरोध करता है। अगर इस प्रश्न के पक्ष और विपक्ष को देखें तो यह बात साबित होती है कि मार्क्सवाद मूलतः मानव का ही दर्शन है। जब मार्क्सवाद मानव का दर्शन है तो उसमें संवेदन या सहानुभूति होना ज़रूरी है, क्योंकि संवेदन ही साहित्य का प्राण है। राजनीति मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण अंग है, अर्थात वह अपने सत्य को इसी अंग से अभिव्यक्त प्रदान करना चाहता है, लेकिन इस अंग का राजनीति संबंध समाज तथा संसार से है। मार्क्सवाद समाज को एवं संसार को परिवर्तित करना चाहता है। जब समाज पल पल में परिवर्तित हो रहा है और नित्य नए रूप को धारण कर रहा है, तो उस परिवर्तन को साहित्य में लाना अनिवार्य हो जाता है। अगर साहित्य में इस परिवर्तन का चित्रण नहीं होता है तो वह जीवित साहित्य नहीं कहलाएगा। मार्क्सवादियों और उसके साहित्य पर आरोप लगाने के पहले हमें यह भी सोचना ज़रूरी है कि मार्क्सवाद के अनुसार सारे मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, इसलिए वह संघर्षों के भीतर से ही सत्य की खोज करता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि द्वंद्वता संघर्ष में ही आदिम साम्य युग से लेकर आज तक का समाज परिवर्तित हुआ है, हो रहा है और होगा भी। अतः इन संघर्षों से उत्पन्न परिवर्तनों से अलग होकर साहित्यकार साहित्य की सृजन नहीं कर सकता। अगर करने की चेष्टा करता है तो वह युग जीवन का प्रतिनिधि साहित्यकार नहीं कहला सकता। बात यह है कि मानव जीवन की गतिविधियां एवं समाज का परिवर्तन उस काल की राजनीति पर निर्भर है। उसी दृष्टिकोण से आज तक का मानव जीवन बदल रहा है और समाज भी परिवर्तित हो रहा है। मार्क्सवाद की इस दृष्टिकोण से राजनीति को साहित्य एवं कला को अलग कर देखना भूल ही नहीं बल्कि असंभव भी है। मार्क्सवाद के अनुसार राजनीति और साहित्य बदलने जनजीवन एवं परिवर्तित समाज के लिए दो पहिए हैं, जिनके द्वारा वह निरंतर प्रगतिशील होता है। निष्कर्षा कहा जा सकता है कि साहित्यकार या कलाकार के लिए राजनीति एक ऐसी कसौटी है जिसके सहारे वह मानव जीवन तथा समाज के विकास क्रम को परखा और पहचाना जाता है। मार्क्सवादी साहित्य और समाजवादी यथार्थ। 18वीं शताब्दी की फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी सामंतवादी समाज व्यवस्था के आर्थिक ढांचे को उलट पुलट कर देखा गया है। फलतः सामंतवादी व्यवस्था के ढांचे की कड़ी पूर्णता टूट गई और उसके स्थान पर बुर्जा वर्ग का जन्म हुआ। आगे चलकर इसी बुर्जा वर्ग ने पूंजीवादी व्यवस्था की नींव डाली और प्रजातंत्र की स्थापना के साथ साथ स्वच्छंदवाद यानी कि रोमांटिज्म के आंदोलन को भी जन्म दिया, जो इंग्लैंड के बायरन, शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ तथा कालरिज आदि कवियों में देखा जाता है। इस स्थिति को एंगल्स ने यूं स्पष्ट किया, पहले सामंती बुराइयों दिन दहाड़े नंगा नाच करती थी, अब वे दूर तो नहीं हुई लेकिन कम से कम पृष्ठभूमि में जरूर चली गईं। उनकी जगह पूंजीवादी बुराइयां जो अभी तक चुपके चुपके होती रहती थी, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। व्यापार अधिकाधिक धोखा और फरेब बनता गया। बंधुत्व का राजनीति क्रांतिकारी आदर्श छोड़ के छल कपट और ईर्ष्या द्वेष के रूप में फलीभूत हुआ। जोर जुल्म जबरदस्ती की जगह भ्रष्टाचार ने ले ली। तलवार की जगह स्वर्ण समाज का प्रथम उत्तलोक बन गया। पहली रात बिताने का अधिकार सामंती प्रभुओं के हाथ से निकलकर पूंजीवादी कारखाने के मालिकों के